हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रॉब्लम सेट 5.4 का एग्जाम्पल नंबर 3 सीखने वाले हैं। वहाँ पे देखो क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है। साइड BC इज लेस देन साइड AD एंड फिगर 5.32 में फिगर उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दी है। यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करनी नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में क्या करना था आपको, सबसे पहले फिगर भी ड्रॉ करनी थी ना, पर यहाँ पे आप फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है उन्होंने, BC इज अ पैरेलल टू AD, BC इज अ लेस देन AD दिया है एंड BC इज अ पैरेलल टू AD दिया है। ओके, अब फिर इफ साइड BA इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, देखो BA इज अ कॉन्ग्रुएंट टू CD, कॉन्ग्रुएंट का साइन उन्होंने दिया है, मतलब कि दोनों साइड कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ओके, फिर क्या बोला उन्होंने, देन प्रूव दैट एंगल ABC इज अ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। क्या बोला उन्होंने, एंगल ABC इज अ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। ABC तक दिखाओ, किधर है ABC, एंगल ABC, मतलब कि ये एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें, DCB। देखो इधर यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके, अब हमें इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना है। चलो फिर हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है उन्होंने, गिवन में क्या क्या दिया है, चलो हम लिख लेते हैं। गिवन में पहली चीज क्या दी है उन्होंने, गिवन फर्स्ट टर्म क्या दिया है, साइड BC इज लेस देन साइड AD, वो तो कुछ हमें लगने वाला नहीं है। क्या दिया है फिर, साइड BC इज पैरेलल टू, क्या बोला है, साइड AD, क्या बोला है, साइड AD। ओके, ये फर्स्ट चीज जो हमें गिवन में दी है। सेकेंड चीज हमें गिवन में क्या दिया है, साइड BA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, क्या है, CD। ओके, BA इज अ कॉन्ग्रुएंट टू CD। फिर हमें टू प्रूव में क्या लिखना है, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या दिखाना है, एंगल DCB। ओके, क्या दिखाना है, DCB। चलो हम फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है हमारी फिगर, ये छोटी साइड BC पैरेलल टू AD। ओके, अब ये जो है ये दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, ABCD। ओके, अब ये कैसी है, कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ओके, चलो हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, एंगल B एंड एंगल C कैसे एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। ओके, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। ओके, इसे नाम क्या दिया हमने, P नाम दे दिया, और यहाँ से भी हम इस AD पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नाम क्या दे दिया हमने, Q। ओके, तो आपका कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट, क्या है आपका, BP इज परपेंडिकुलर ऑन साइड AD, राइट। क्या फिर आपको क्या मिला, APD, कौन सी लाइन मिली आपको, APD, राइट। अब दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन क्या है, ये पहला वाला होगा, दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन क्या है, CQ इज परपेंडिकुलर ऑन AD, क्या है, CQ इज परपेंडिकुलर ऑन AD, राइट। चलो फिर क्या हो गया आपका, AQD, क्या हो गया आपकी लाइन, AQD, राइट। अब हम प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एंगल A एंड एंगल D को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगल A एंड एंगल D को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या दिखाना है, एंगल B एंड एंगल एंगल C कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल BAP एंड एंगल CDQ कंसिडर करना पड़ेगा। उन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के
जरिए हम एंगल ए एंड एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। फिर वो कॉन्ग्रुएंट आने पे हमें लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू हम एंगल बी एंड एंगल सी को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ओके, ये हो गया स्टेप बाय स्टेप। अब चलो हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, चलो पहले फिर हमें प्रूफ के लिए क्या करना है, ट्रायंगल्स कंसीडर करने और उसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके, पहली स्टेप क्या है हमारी, ट्रायंगल कंसीडर करने और उसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके, तो हम पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल, क्या बोलेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल सी डी क्यू। कौन सा, ए बी पी एंड डी सी क्यू। क्या नाम देना पड़ेगा फिर हमें, डी सी क्यू। ओके, डी सी क्यू। जिस तरीके से इस ट्रायंगल को नाम दिया उसी तरीके से इस ट्रायंगल को भी हमें नाम देना पड़ेगा। ओके, अब देखो उन्होंने ऑलरेडी दिया है गिवन में, ए बी इज अ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, दिया है कि नहीं, यस गिवन है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज अ कॉन्ग्रुएंट टू साइड, ए बी इज अ कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। ओके, या फिर डी सी। क्या है, ए बी इज अ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। क्या है ये, गिवन। ओके, चलो हमने गिवन लिख लिया, गिवन में जो था हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर क्या है, देखो ये बी सी एंड ए डी पैरेलल है ना, दो एक दूसरे को क्या है, बी सी एंड ए डी क्या है, पैरेलल है। तो उसमें अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर जो भी लाइन लगाएंगे वो सारी की सारी लाइन क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे कि हमने कल के एग्जाम्पल में भी इस चीज का यूज किया था ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइड BP इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CQ आएगा। देखो साइड BP एंड CQ क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। क्यों आएंगे, इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आएगा कि लाइन ड्रॉ बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। क्या आएगा, लाइंस या फिर सेगमेंट्स, सेगमेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, क्या आया रीजन, दो पैरेलल लाइंस के अंदर में हमने क्या किया है, दो पैरेलल लाइंस के अंदर में हमने लाइंस ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, परपेंडिकुलर सेगमेंट। क्या लिखना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे ऐड कर लो परपेंडिकुलर, कैसी भी ड्रॉ नहीं करनी है हमें, कैसी करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ओके, परपेंडिकुलर सेगमेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो साइड बीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आया हमारा, साइड CQ आया। ओके, अब देखो यहाँ पे आप ये जो एंगल है वो क्या बन रहा है, आपने अगर परपेंडिकुलर डाला है तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल P एंड एंगल Q क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री। तो एंगल BPA एंड एंगल CQD की वैल्यू क्या हो रही है, 90 डिग्री। तो चलो हम लिखते हैं एंगल BPA इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, CQD। ओके, तो हम लिखते हैं एंगल BPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल है, CQD। ओके, क्या एंगल है, CQD। क्या रीजन आएगा, एंगल हैविंग 90 डिग्री। ओके, एंगल्स हैविंग 90 डिग्री। तो चलो देखो अब यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे देखो एंगल, ये साइड कॉन्ग्रुएंट आई, ये साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट, और ए एंगल कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या, देखो साइड साइड एंड एंगल या फिर हाइपोटेनियस टेस्ट। अब फिर साइड साइड एंड एंगल टेस्ट के हिसाब से ये ABP एंड DCQ दोनों एंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए। कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, ट्रायंगल DCQ। क्या आएगा, ट्रायंगल DCQ बाय यस ए टेस्ट। ओके, या फिर आप लिखो हाइपोटेनियस टेस्ट के। फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए
तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल ए एंड एंगल डी भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के CA-CT के यूज करके। ओके, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल, चलो ये एंगल ए का नाम क्या है, एंगल ए का नाम क्या है BAP, और एंगल डी का नाम क्या है CDQ। ओके, BAP and CDQ are both congruent to each other. BAP is congruent to CD, angle CDQ. Okay, by CA-CT. CA-CT मतलब क्या, corresponding angles of congruent triangles. तो अब यहाँ पे एंगल BAP मतलब कौन सा एंगल, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आया हमारा, एंगल D आया। ओके, एंगल D आया। अब चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, एंगल A एंड एंगल D कैसे मिले, कॉन्ग्रुएंट मिले ना। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से नोट डाउन कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे BC एंड AD कैसे पैरेलल है, क्या है देखो, BC एंड AD कैसे है, पैरेलल है। एंड अगर BA हमने ट्रांसवर्सल कंसिडर कर ली तो यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ना। तो एंगल B और एंगल A कैसे आ जाएंगे, उनके एडिशन 180 आ जाएगी। और सिमिलर तरीके से हमने BC एंड AD को पैरेलल बताया, मतलब कि गिवन में दिया है इसलिए। तो CD को हमने ट्रांसवर्सल बोला, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स के यूज से ये एंगल C एंड एंगल D क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल C प्लस एंगल D क्या हो जाएगा हमारा 180, उसकी एडिशन 180 डिग्री। ओके, तो इसका यूज करके हम यहाँ पे चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, BC इज अ पैरेलल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे BC, नाउ BC is parallel to AD and ट्रांसवर्सल किसको बोला, सबसे पहले हमने AB को ट्रांसवर्सल बोला। ओके, यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, BC is parallel to AD and BC is parallel to AD and देखो ट्रांसवर्सल क्या है हमारी, AB is a ट्रांसवर्सल। देखो BC is a parallel to AD and AB is a ट्रांसवर्सल। ओके, AB is a ट्रांसवर्सल। तो एंगल A एंड एंगल B क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड AB is a ट्रांसवर्सल, एंड AB is a ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल, ओके, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब इसी तरीके से अगर हमने BC पैरेलल टू AD बोला, क्या बोला, BC पैरेलल टू AD एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल, क्या बोला, CD इज अ ट्रांसवर्सल। अगर CD ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो एंगल B एंड एंगल D क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे नाउ BC इज पैरेलल टू AD एंड हमारी ट्रांसवर्सल कौन सी हुई, ट्रांसवर्सल CD एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल। तो फिर हमें क्या मिल गया, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो गया, 180। ओके, अब देखो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री है। अगर दोनों साइड पे राइट हैंड साइड 180 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे क्या आएगी, सेम आएगी ना। अगर इधर की चीज सेम है, इधर की भी चीज सेम है, तो ये इधर की चीज हम आमने सामने लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर हमने इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर
2 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस यहाँ पे एंगल बी, ये वाला एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या आएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी। ओके, एंगल सी प्लस एंगल डी। क्यों आया ये, क्योंकि 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का इक्वल टू 180 डिग्री ना, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है 180 डिग्री है, और एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री सेम है ना, तो इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब आपको पता है एंगल ए एंड एंगल डी के से सेम है, तो एंगल ए की जगह पे हम एंगल डी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो चलो एंगल बी प्लस एंगल ए की जगह पे एंगल डी डालेंगे। कहां से डालेंगे, देखो यहाँ पे इसको मैंने स्टार नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, स्टार नाम दे दिया। ओके, अब एंगल डी कहां से आया, एंगल डी फ्रॉम स्टार, एंगल सी प्लस एंगल डी, यहाँ पे क्या आएगा फ्रॉम स्टार, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा फ्रॉम 1 and 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 के हेल्प से हमने इसको इस तरीके से लिखा है ना, और फ्रॉम स्टार की हेल्प से हमने एंगल ए को क्या नाम दिया, एंगल डी दिया। देखो एंगल ए को क्या नाम दिया हमने, एंगल डी नाम दिया। ओके, अब यहाँ पे एंगल डी और यहाँ पे भी एंगल डी, तो दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आपके क्या आएंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। वही तो आपको प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ही तो प्रूफ करना था ना, आपको क्या करना था, वही आपको प्रूफ करना था। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, देखो अब यहाँ पे क्या आया है, देखो यहाँ पे क्या आया, एंगल बी एंड एंगल सी क्या है, दोनों इक्वल आए। तो एंगल बी का नाम क्या है आपके पास, सी ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, या फिर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, एंगल डी सी बी। ओके, दैट्स द प्रूफ। थैंक यू। अब यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, थ्योरम ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स। ओके, ट्राइंगल्स का मिड पॉइंट वाला थ्योरम है। तो यहाँ पे वो थ्योरम क्या बोल रहा है, उसका स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब कि अगर हमने एक ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल क्या निकाला हमने, चलो ट्रायंगल का नाम ले लिया ए बी सी, क्या ले लिया, ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो उन्होंने क्या बोला है, सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल की ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, तो कौन से भी दो साइड हमने चूज कर लिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, एनी टू साइड्स बोले ना, तो इसलिए हमने कौन से भी दो साइड चूज कर लिए। चलो ए बी चूज कर लिए एंड ए सी, दोनों साइड चूज कर लिया। ओके, कौन सी साइड, ए बी एंड ए सी साइड हमने चूज कर ली। अब उन्होंने क्या बोला है, उसके मिड पॉइंट, तो चलो ए बी का मिड पॉइंट हमने नाम दे दिया यहाँ पे पी। मिड पॉइंट पता है ना, मिड पॉइंट जो लाइन को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है या फिर डिवाइड करता है, तो AC का मिड पॉइंट हमने ले लिया Q, क्या ले लिया Q। तो फिर उन्होंने क्या बोला है, द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब कि ये जो मिड पॉइंट अगर हमने ज्वाइन किए, मिड पॉइंट्स को अगर हमने ऐसे ज्वाइन किया, इस तरीके से ज्वाइन किया, तो ये जो साइड आएगी वो पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है हमारी ट्रायंगल की, BC थर्ड साइड है। हमने क्या किया था, AB फर्स्ट साइड, AC सेकेंड साइड, एंड बची कौन सी, तीसरी साइड, BC तीसरी साइड आएगी। ओके, अब P क्या लिया हमने, AB का मिड पॉइंट लिया, Q क्या लिया, AC का मिड पॉइंट लिया, और हमने P एंड Q को ज्वाइन कर दिया। फिर उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ये जो ज्वाइनिंग मिड पॉइंट की ज्वाइन की हुई लाइन आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल टू थर्ड साइड आएगी। क्या आएगी, पैरेलल टू थर्ड साइड। देखो आ रही है क्या पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। एंड हाफ ऑफ द इट, मतलब हाफ मतलब क्या होता है, हाफ मतलब आधा, तो यहाँ पे BC का हाफ आएगा, कौन आएगा, PQ क्या आएगा, BC का हाफ आएगा, मतलब कि क्या आएगा, PQ इज पैरेलल टू क्या आएगी, BC आएगी। ये हुआ उनका पहला मानना। और सेकंड क्या बोल रहे हैं वो, कि सेकंड बोल रहे हैं कि ये जो PQ लाइन है ना वो हाफ ऑफ द BC आएगी। क्या आएगी, हाफ ऑफ द BC आएगी, मतलब कि वो हाफ हो जाएगी। PQ इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ द BC। ओके, ये स्टेटमेंट आपको
लर्न करना है यानी या फिर आपको रिमेम्बर रखना है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट और इसका कन्वर्स मतलब कि थोड़ा सा उल्टा, तो कन्वर्स और ये थ्योरम, दोनों थ्योरम आपको अगले वाली जो प्रॉब्लम सेट है उसमें आपको यूजफुल होने वाले हैं, मतलब कि ये थ्योरम के हेल्प से ही आपको आगे के एग्जाम्पल भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, फिर से एक बार बताते हैं ये थ्योरम क्या बोल रहा है। द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो भी दो साइड के ट्रायंगल है उनके जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है इस पैरेलल किसको है, थर्ड साइड को। हाँ, तो फिर PQ किसको पैरेलल आया, BC को। एंड हाफ ऑफ द इट मतलब कि और आधी है मतलब कि हाफ ऑफ द इट मतलब BC की हाफ है, तो हाफ ऑफ द BC। ओके, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ द BC। थैंक यू।